तो पूरे 50 दिन से एक मुख्यमंत्री तिहाड़ की सलाखों के पीछे है। कथित शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी की ऐसी मुसीबत बढ़ाई, दिग्गज नेताओं के अलावा पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक जेल पहुंच गए। लेकिन अब जब ईडी की लाख दलीलों को दरकिनार कर सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो सियासत का मीटर एकदम से हाई हो गया। केजरीवाल अब कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? क्या चुनावी राजनीति का रुख मोड़ देंगे केजरीवाल? केजरीवाल की जमानत के आदेश से जेल का ताला खुलने तक और सियासत के हर पहलू पर बात करेंगे, जिसके लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। उनको मैं आपको बता दूं, निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ होंगे, वरुण जैन तिहाड़ जेल से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे और दीपक रावत आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मेरे साथ जुड़ेंगे। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर मेरे साथ देख लीजिए। जब मैं आपको ये सब बता रहा था, एक बड़ी खबर आ गई है। बुलेटिन की शुरुआत उसी से करने जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। 1 जून तक केजरीवाल को जमानत मिली है। केजरीवाल पर प्रचार के लिए कोई रोक नहीं है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। एबीपी न्यूज से केजरीवाल के वकील ने कहा है, ईडी की दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना। बतौर सीएम कोई फाइल वो साइन नहीं करेंगे केजरीवाल जब बाहर रहेंगे। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी की दलील को काट दिया। 21 दिन बाहर रहने से विशेष अंतर नहीं पड़ता, ये उनकी टिप्पणी थी। इस मामले की तुलना किसी और मामले से ना हो, ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। निपुण सहगल मेरे सहयोगी जो हैं वो इस खबर पर जुड़ेंगे मेरे साथ, इस खबर को विस्तार देने के लिए। चलते हैं। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है, 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर कर देंगे। अब चलिए निपुण सहगल के पास जरा इस पूरे मामले की बारीकियां समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये कार्यवाही चल रही थी तो निपुण सहगल मेरे सहयोगी वहीं थे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। निपुण, केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, शाम तक बाहर आ जाएंगे या कल सुबह तक बाहर आ जाएंगे, ये कंफर्म करिएगा। इसके अलावा ये बात बताइए कि केजरीवाल जब बाहर आएंगे तब वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये बता देता हूं कि आधार क्या है। उनको जो अंतरिम जमानत दी है उसका आधार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर, उनका लिखित आदेश आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें लिखा है कि क्योंकि अभी समय लग रहा है इस सुनवाई में, जो उन्होंने यहाँ चुनौती दे रखी है अपनी गिरफ्तारी को, ऐसे में चुनाव बिल्कुल सर पर है, चुनाव चल रहे हैं, तो रिहाई जरूरी है। और वैसे भी अगस्त 2022 में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को, जब चुनाव का समय नजदीक आ गया था, तो रिहाई करना हम उचित समझते हैं। लेकिन ये 21 दिन की सशर्त रिहाई की जा रही है उनकी, और 2 जून को वो सरेंडर कर देंगे। अब इस बात पर आते हैं कि शर्तें क्या कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने। शर्तें ये कही हैं कि 50,000 का निजी मुचलका होगा, बतौर सीएम अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे, ना तो सीएम दफ्तर में जाएंगे, न ही सीएम सचिवालय में जाएंगे, और किसी फाइल पर भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अगर बहुत जरूरी है किसी फाइल पर हस्ताक्षर करना तो पहले एलजी से अनुमति लेंगे। एलजी अनुमति देंगे तो वह दस्तखत कर सकते हैं, नहीं तो वह दस्तखत नहीं करेंगे। किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, और सबसे अहम बात जी, इस केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं देंगे वो। और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, जरा छोटा रखिएगा। बिल्कुल, इसका प्रभाव यह है कि केजरीवाल अब बाहर हैं, केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, और ऐसी कोई शर्त इसमें नहीं लिखी है कि दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे या क्या करेंगे। तो दिल्ली में प्रचार करेंगे, पंजाब में प्रचार करेंगे, क्योंकि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, 1 जून को पंजाब में है।
तो ये प्रचार कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ अपनी भूमिका जो केस में है उसको लेकर बयान नहीं देंगे। उसको लेकर बयान नहीं देंगे। अब चलिए, निपुण सहगल से हमारी बात पूरी हुई, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन वरुण जैन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वरुण जैन के पास लिए चलते हैं। वो तिहाड़ जेल से लाइव है, स्टेटस क्या है, कब बाहर आ सकते हैं, कागजात क्या पहुंच गए हैं, ये पूरी जानकारी दीजिए जरा। देखिए, बिल्कुल तिहाड़ जेल के बाहर ही मौजूद हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर हुआ है वो अब लोअर कोर्ट जाएगा। जमानत की जो शर्तें हैं वो वहां पर पूरी की जाएगी। उसके बाद जो परवाना है वो ऑर्डर को लेकर तिहाड़ जेल पहुंचेगा। जो नियम है उसके मुताबिक शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जितनी भी कैदी होते हैं उनकी एक बार गिनती होती है और उसके बाद उनको बैरक के अंदर भेजा जाता है। और उसके बाद भी जिन लोगों के रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल तक पहुंचते हैं उनको रिलीज किया जाता है। ऐसे में संभावना यही है कि 7 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर है, रिलीज ऑर्डर, वो तिहाड़ प्रशासन तक नहीं पहुंचा है। एक बात और गौर करने वाली है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। जैसे ही वो जेल नंबर 2 जिसपे बंद से उससे बाहर आएंगे तो तिहाड़ प्रीमाइसिस के अंदर ही जो सीएम की सिक्योरिटी है वो टेक ओवर कर लेगी। तो ऐसे में तिहाड़ सूत्र ये बात भी कह रहे हैं कि वो किस गेट से बाहर निकलेंगे उसकी जानकारी उसके बारे में जो सीएम की सिक्योरिटी है वो बताएगी और उसके बाद उसी गेट से अब उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। आप वहीं पे रहिए, नजर बनाए रखिए। एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो जानिए जरा। केजरीवाल को जमानत से आम आदमी पार्टी का जोश हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी ने सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है, लोकतंत्र बचाने का अभियान मजबूत होगा। गोपाल राय का यह बयान है, लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। आतिशी का यह बयान है। और सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि पूरी मशीनरी एक सीएम को जेल में रखना चाहती थी। दीपक रावत आम आदमी पार्टी दफ्तर से बाहर से जुड़े हुए हैं। क्या है वहां का माहौल, कार्यकर्ताओं का रिएक्शन क्या है, बताइए जरा। देखिए विवेक, जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी कि कब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और उसके बाद पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है वो एक बार फिर पुनः उसी तेजी से, जिस तेजी से वो पहले काम कर रहे थे उसी तेजी से काम कर पाएंगे। और बड़ी उम्मीद थी कि आज जमानत मिलेगी और जमानत मिल गई है तो अब बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। और जो आज आपने जानकारी दी कि कार्यक्रम रद्द किए गए, उसके पीछे की वजह ये कि जो पार्टी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ी देर बाद तिहाड़ पहुंचेंगे। वहां अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने वाले हैं और वहां से अरविंद केजरीवाल के साथ ही या तो अगर पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, अगर प्लान बना पार्टी दफ्तर आने का, या फिर उनके घर सिविल लाइंस में जहां पर उनका घर है वहां पर पहुंचेंगे। तो एक बड़ी तैयारी की जा रही है। और मैं बता दूं, कल से ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे। एक बड़ा रोड शो प्लान है विवेक, जिसमें भगवंत मान भी रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ। तो कल से ही वो प्रचार प्रसार की भूमिका में नजर आने वाले हैं। एक और अहम बात मैं बताना चाहूंगा वो जल्दी से, तो अभी हमारे सहयोगी निपुण सहगल भी बता रहे थे कि कुछ फाइलें जो कि बहुत जरूरी है उसको साइन कर सकते हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने बातचीत में यह बताया है कि बहुत जरूरी 2-3 फाइलें हैं। एक मेयर चुनाव की, एक हाँ, लेकिन जो जरूरी फाइल है वो जरूर साइन कर सकते हैं। इसलिए मेयर चुनाव की फाइल है जो लटकी पड़ी है। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नया मंत्री को जोड़ना है, उससे फाइल है। अगर एलजी ने अनुमति दे दी तो उस पर भी साइन कर सकते हैं। यानी कि जो सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने की दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, शायद उसमें भी वो काम कर पाए। ठीक है दीपक, आप इस पर पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए। आप तीनों ने काफी अहम जानकारियां दी, इसके लिए निपुण, वरुण और दीपक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।